महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत समिति ने वितरित की सिलाई मशीनें। बहादुरगढ़ सार्थक सेवा समिति ने महिला सशक्तिकरण अभियान को आगे बढ़ाते हुए बहादुरगढ़ के हरी गार्डन में एक कार्यक्रम किया, जिसमें समाज की 15 महिलाओं को सिलाई मशीनें वितरित की गईं। इस मौके पर समिति अध्यक्ष श्री एस कपूर ने कहा कि ये सेवा समिति पिछले 8-9 सालों से करती आ रही है और ये सेवाएं पूरे सार्थक परिवार के सहमति और सहयोग से किया जाता है। सार्थक परिवार में अधिकांश वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं और हमेशा की तरह आज के इस कार्यक्रम में दिल्ली हॉस्पिटल का सहयोग रहा। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे बहादुरगढ़ के लोकप्रिय विधायक श्री राजेश जून, नव चेयरपर्सन श्रीमती सरोज राठी ने भी समिति के कार्यों की खूब सराहना करते हुए सहयोग राशि भी भेंट की। अतिथि रूप में उपस्थित डॉक्टर राजरानी बंसल एवं डॉक्टर श्रवण बंसल ने भी अपने भाषण में समिति कार्यों की खूब सराहना करते हुए हमेशा सार्थक परिवार का सहयोग करते रहने का आश्वासन दिया। महिला थाना प्रभारी श्रीमती नीलम ने भी अतिथि रूप में उपस्थिति दर्ज की और समिति कार्यों की सराहना की। समिति अध्यक्ष ने अपनी स्वरचित कविता सुनाकर पूरी उपस्थिति को हमेशा मुस्कुराते रहने का संदेश दिया, जिससे पूरा वातावरण तालियों की आवाज से गूंज उठा। सभी मेहमानों को पहले सार्थक परिवार द्वारा फूल मालाएं, बुके एवं समिति के पटके भेंटकर सम्मानित किया गया और अंत में सबको स्मृति चिन्ह भेंट किए। सबको अच्छे से जलपान नाश्ते के बाद कार्यक्रम का समापन किया गया। सार्थक सेवा समिति को जितना धन्यवाद किया जाए, जितनी शुभकामनाएं दी जाए वो कम है, क्योंकि बहादुरगढ़ के अंदर ये संस्था ऐसी संस्था है जो रिटायर्ड अधिकारी हैं जिसमें और हमारे बुजुर्ग हैं, एक ऐसी टीम है जिसमें वो, क्योंकि उन्होंने समाज को देखा है, समझा है और पारिवारिक जिम्मेदारी पूरी करते हुए अब उन्होंने काफ़ी सालों से ये संस्था बहादुरगढ़ में संचालन कर रही है। अब ना सिर्फ बहादुरगढ़ में बल्कि जहाँ पे भी इनको पता चलता है, जहाँ पे भी किसी भी परिवार को अगर ज़रूरत है किसी भी तरह की, चाहे आर्थिक चाहे सामाजिक, तो ये वहाँ पे जाती पूरी टीम और उनका पूरा सहयोग करने का काम करती है। और उसी तरह आज 14 महिलाओं को जो सिलाई मशीन देने का काम किया संस्था ने, वो वाकई में काबिल तारीफ़ है, क्योंकि सिलाई मशीन तो रोज़गार का वो साधन एक महिला के लिए जिस पे वो इतनी स्वावलंबी बन सकती है। हम देखते ही हैं रोज़मर्रा के जीवन में कितनी महंगाई है, तो बड़ा अच्छा कदम है, एक रोजगार की तरह उन्होंने दिया है। बिल्कुल। तो महिला शक्तिकरण पे क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं लगातार से? देखिए, महिलाओं में तो वो ऊर्जा परमात्मा ही दे के भेजता है, सहन शक्ति सबसे ज़्यादा, काबिलियत सबसे ज़्यादा, और जिस तरह हमारी बेटियां और हमारी महिला और हमारी मातृशक्ति आगे बढ़ने का काम कर रही है, मैं खुद उस चीज़ का उदाहरण अपने आप को मानती हूँ कि किस तरह एक हाउसवाइफ होते हुए भी और किस तरह इस फील्ड में आके और पूरा दिन जिस तरह हम एक ऊर्जा के साथ काम करते हैं। और उसी तरह जब मैं देखती हूँ जगह जगह महिलाएं बहुत पढ़ रही हैं, बहुत आगे बढ़ रही हैं, और मैं तो भारत सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय नायब सरकार जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो हर उनके प्लानिंग में, हर उनकी नीतियों में महिलाओं का वो सबसे आगे रखते हैं। और जो नीतियाँ वो बनाते हैं महिलाओं को देखते हुए, चाहे विधानसभा हो, चाहे आप संसद में आरक्षण की बात करें, तो जहाँ भी आप बात करें महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सभी तत्पर हैं। और भारत सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। सार्थक सेवा समिति महिलाओं के लिए सिलाई मशीन वितरित की गई, एक और सार्थक कदम, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो सबको मैं नमस्कार करता हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि हम हर साल सार्थक सेवा समिति के तहत महिला सशक्तिकरण अभियान हमने छेड़ रखा है पिछले 9 साल से करीब, समझ लो। हर साल हम ऐसी महिलाओं को समाज से, ऐसी महिलाओं की लिस्ट बनाते हैं। हम साल में 2 बार, 1 बार, 2 बार, 1 बार, हर साल ही हम ये कार्यक्रम करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि महिला घर में जब होती है, घर का काम करती है, तो एक सीधी सी बात है, सब कहते हैं नहीं कुछ ना करती हो तो घर में ही रहे, मतलब घर के काम को कुछ भी नहीं गिना जाता। और दूसरी चीज़ ये है कि एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम भी बन जाता है महिला का, और महिला एक गर्व से यूँ कह सकती है कि मैं भी एक अर्निंग हैंड हूँ। तो इस बात को लेकर के हमने समाज से, जैसे कि पहले भी हर साल करते रहे हैं, हमने समाज से ये पिछले 1 महीने के अंदर में करीब 15 महिलाओं के नाम हमारे पास आए, और उन 15 महिलाओं को हमने आज ये सिलाई मशीन वितरित की है। क्या गया है सिलाई मशीन वितरित करने का महिला? जी क्या किस तरह? हाँ भैया जी, आज जो हमारे सार्थक सेवा समिति
और ख़ास तौर से जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो बहुत कई साल से इस संस्था में जुड़े हुए हैं, ये एक आदमी से चली थी, आज इतना लंबा कारवां बन चुका है। समय समय पर हमारे बहादुरगढ़ में ही नहीं, बहादुरगढ़ एरिया से बाहर भी कहीं भी पता लगता है, किसी गरीब की मदद करनी है, किसी बीमार की मदद करनी है, किसी गरीब बेटी की शादी करनी है, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और हमारे ख़ास तौर से जो हमारे सार्थक सेवा समिति में जो हमारा महिला विंग है, उनका तो जवाब ही नहीं, कि जो कि एक औरत की पीड़ा को औरत ही जितना समझती है उतना जेंट्स नहीं समझ पाता, उसके हिसाब से ये खुद वो कर लेते हैं। दूसरा हमारे कपूर साहब हैं, हमारे सैनी साहब हैं, ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं और समाज में हर बुराई को हटाने के लिए और अच्छाई को आगे लाने के लिए, और हमारी युवा पीढ़ी को विशेष तौर से नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त बहादुरगढ़ और अपना बनाने के उसमें हमारा मेन प्रयास चल रहा है। और उसके साथ जैसे दूसरी संस्थाएं हैं, हमारी भगत सिंह मैत्री संस्थान है, क्लीन एंड ग्रीन संस्था है, उन संस्थाओं के साथ मिलकर कहीं पौधारोपण का कार्यक्रम है। जैसे कि हमारी एक संस्था है विद्यादान महादान, उसमें भी उन अजय जो बेटा है, मैं उसका प्रेसिडेंट भी हूं और इनका छोटा भाई भी हूं। इन्हीं के आशीर्वाद से आज वो बहादुरगढ़ में शिक्षा का अलख जगा रहे हैं, इन्हीं के मार्गदर्शन में वो बच्चा मेहनत कर रहा है। सार्थक सेवा समिति में आप जुड़े हैं, हाँ जी। क्या सोच के जुड़े थे सर आप? ये समाज की सेवा में लगे हुए हैं और इनके कई कार्य मैं भी समझाने गया था। वहाँ पर उन्होंने एक परिवार था जिसका इनके जो इन्होंने जो सार्थक एक प्रयास कर रखा है लोगों की मदद करने का, बिल्कुल, तो आप इससे प्रभावित होकर इनसे जुड़े। तो क्या इनके पहल जो है जिस तरह से काम कर रही है महिलाओं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सामाजिक सेवा में जुड़े हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं और ज़रूरतमंदों की, गरीब परिवारों की सहायता करते हैं। जैसे वहाँ पर भट्ठे वगैरह पर गरीब बच्चे हैं, उनको कपड़ों से, जूतों से उनकी मदद करते हैं। मज़दूर वगैरह जो हैं उनकी लेबर चौक पे जाके उनका भी कई बार देखा लेबर चौक पे जाके चाय पानी दिया है। जो महिलाओं का सम्मान किया गया आपके द्वारा, उसके लिए हम सब के आभारी भी हैं जो समिति ने किया है। जैसा इसका नाम है समिति का, ये उसमें सार्थक है। सार्थक बनिए, सार्थक बनाए, ये एक मोटो लेके चलते हैं और जीवन को सार्थकता की ओर चलने के लिए इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं। सार्थक सेवा समिति जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। हम इसके लिए बहुत खुश हैं, बहुत खुश।